हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भूमध्य रेखा क्या है। और भूमध्य रेखा यदि हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो किन किन महाद्वीपों से गुजरती है और किन किन देशों से गुजरती है, इसकी भी जानकारी आज इस वीडियो में हम लेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भूमध्य रेखा को। ठीक है, तो आप पृथ्वी की आप कल्पना कीजिए। इस तरह से आप ग्लोब को देखते हैं, ग्लोब पर आप देखेंगे कि एक लाइन जो है ना, बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच, यानी ग्लोब के बीचों बीच आप एक लाइन को देख सकते हैं। ठीक है, जो इस तरह का जो लाइंस खींचा हुआ रहता है ग्लोब में, यानी ये सारी काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और इसमें ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। जो भी जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, 181 लाइंस खींची गई है, तो ये सारी लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समानांतर होती है, और इस रेखा को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, और वह रेखा, वह यानी वह अक्षांश रेखा जो कि एक काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी को, है ना, क्या कहते हैं, दो बराबर भाग में बांट दे, उसको हमको बोलते हैं भूमध्य रेखा। नाम से ही स्पष्ट है, भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा। यदि उत्तरी, ये जो लाइन है आपका, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी बोला जाता है। तो उत्तरी ध्रुव से इसकी जो दूरी होती है ना, 0 डिग्री अक्षांश की या भूमध्य रेखा की, तो जितनी दूरी उत्तरी ध्रुव से होती है उतनी ही दूरी जो है दक्षिणी ध्रुव से भी होती है। इसलिए इसको, है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश इसका नाम रखा गया, और इसी रेखा का नाम जो है सो भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है, और इसी का दूसरा नाम विषुवत रेखा भी है। अंग्रेजी में इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, यानी जो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता है अर्थ को, दैट इज इक्वेटर, वही इक्वेटर है, यानी वही भूमध्य रेखा है। ठीक है, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यदि हम इसके नॉर्दर्न साइड में यानी उत्तरी भाग में यदि हम चले, ठीक है ना, तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, ये कहलाती है कर्क रेखा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है, ये कहलाती है कर्क रेखा। और वही यदि हम दक्षिण की यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में चले तो 23.5 डिग्री, है ना, दक्षिण की ओर यदि हम बात करें तो ये रेखा कहलाती है मकर रेखा कहलाती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के बारे में एक खास बात हम बता दें कि यहाँ पर सूर्य की किरण जो है वो, क्या कहते हैं, दिन में बिल्कुल सीधी किरण पड़ती है। और यहाँ पर इस, क्या कहते हैं, इस रेखा के आसपास का जो भी क्षेत्र होता है वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरण सीधी पड़ती है तो निश्चित रूप से गर्मी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि इस लाइन पर, यानी ये जो इमेजनरी लाइन है जिसको आप भूमध्य रेखा बोल रहे हैं, इसके आसपास का जो भी देश हो, जो भी क्षेत्र हो, तो वहाँ पर जो है सो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से क्या होता है कि माना इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। वर्षा ज़्यादा होने का क्या कारण है, वर्षा क्यों होती है, तो चूंकि समुद्र का भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो भी समुद्र पड़ रहा हो, नदी पड़ रहा हो, झील पड़ रहा हो, जब सूर्य की तेज किरण पड़ेगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, यानी कि पानी का वाष्पीकरण होगा। पानी का वाष्पीकरण होगा तो वाष्प बन करके ऊपर उठेगा, और क्या कहते हैं, मेघ का फॉर्मेशन होगा। और वहाँ जो है सो क्या कहते हैं, एक्सेस, मतलब वहाँ पर एक तरह से कहिए कि डेली रेनफॉल होगा, रोज ही वहाँ पर बारिश होगी। तो एक तरह से धूप भी ज़्यादा और बारिश भी ज़्यादा। तो इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर पेड़ पौधों की कमी नहीं होती है, यानी कि वनस्पति पर्याप्त आप कह सकते हैं। या वहाँ जंगल भी आप जो है सो देख सकते हैं इन क्षेत्रों में, है ना, जंगल भी काफ़ी पाए जाते हैं, या पेड़ पौधे जो है सो बहुतायत मात्रा में जो है सो इन क्षेत्रों में, यानी कि विषुवतीय रेखा के आसपास या भूमध्य रेखी जो भूमध्य रेखा है, इसके आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये जो है सो कि यह जो भूमध्य रेखा है, यहाँ हमने जो है सो इसको रखा है कैलेंडर को,
कि किन किन क्षेत्रों से या किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, तो हम बताना चाहेंगे। यहाँ पे शायद पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, हम आपको बता दें कि यह 3 महादेशीय, देखिए हमने जो है सो ये लाइन खींच करके रखा है इसमें, है ना। तो ये 3 महाद्वीप, एक तो दक्षिण अमेरिका है, दूसरा आपका अफ्रीका है, और तीसरा ये एशिया का कुछ देश है, यहाँ से ये गुजरती है। ठीक है, अभी हम आपको कैमरा क्लोज करके आपको हम दिखाएंगे। तो यह देखिए कि 3 महाद्वीप से यह जो है भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री जो अक्षांश है, ये 3 महाद्वीप से पास करती है। ठीक है, और अब सवाल है कि कितने कितने देशों से गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका की यदि हम बात करें तो यहाँ 3 देश से गुजरती है। वहीं अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के 7 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। और यदि हम यहाँ की बात करें एशिया की, तो एशिया के 3 देशों से यह गुजरती है। अब हम आपको क्लोज करके दिखाते हैं कि किन किन, है ना, किन किन देशों से यह पास कर रही है। तो आपको हम बता दें यानी कि कुल मिलाकर के 13 देश, 3 तो दक्षिण अमेरिका से, 7 अफ्रीका से और 3 एशिया से। तो 3 और 7 10 और 3 13 देशों से ये गुजरती है। अब हम आपको दिखाते हैं नक्शे में कि वो 13 देश कौन कौन सा है, वो लाइन कैसे पास कर रहा है। जस्ट तो यदि आप दक्षिण अमेरिका को देखें तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें जो है इक्वेडोर है, कोलंबिया है और ब्राज़ील। ब्राज़ील एक बड़ा देश है। तो यह 3 देश है। इक्वेडोर आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर से, ठीक है, और उसके बगल में जो है सो ये कोलंबिया है, और ये जो पीला कलर से देख रहे हैं ये ब्राज़ील है। तो ये 3 देशों से यानी दक्षिण अमेरिका से, है ना, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इससे पास कर रही है भूमध्य रेखा। और वहीं यदि हम इसके बाद बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में देखिए ये लाइंस आपको दिखलाई पड़ रहा है, थोड़ा हमने डीप कर दिया इस लाइन को, ठीक है, ये पोजीशन है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। तो अफ्रीका से है साओ टोमे प्रिंसिपे, फर्स्ट कंट्री, आप ये जो देख रहे हैं नक्शे में, है ना। उसके बाद है गैबोन, कांगो है, और कांगो गणराज्य भी है। ये ग्रीन कलर से आप जो देख रहे हैं क्षेत्रफल में थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो ये कांगो गणराज्य है। उसके बाद युगांडा है, केन्या है और सोमालिया है। तो ये 7 देशों से ये अफ्रीका से गुजरती है। और वहीं यदि हम एशिया की बात करें तो आप देखेंगे हमारा भारत, उसके नीचे में आपको मालदीप एक छोटा सा लाल डॉट दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ से भी ये पास कर रहा है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है, तो यहाँ से भी ये लाइन गुजर रहा है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अंतिम में आपको मिलेगा किरिबाती। आप ध्यान दें इस पर, इस लाइन पर, यहाँ पे देखिए लास्ट में किरिबाती यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से 3 देश जो है सो, है ना, अफ्रीका से एशिया के 3 देशों से यह गुजर रही है। तो इस रेखा पर जो होता है वर्ष भर दिन और रात जो होता है वो बराबर होता है, और इसी कारण से इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा पर दिन रात जो है वर्ष भर, सालों भर दिन और रात बराबर होता है, इसलिए इसको विषुवत रेखा भी जो है सो कहा जाता है। और कहने का अर्थ है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का जो है सो यहाँ पर रात होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।